जैसे सुहाना खान को डिफॉल्ट सेटिंग एडवांटेज है, वो ये सब स्टूडियो को एक्सेस है, ट्रेनिंग का एक्सेस है, बोलने का एक्सेस है, और पिताजी शाहरुख खान है। वी आर बॉर्न विद सब एडवांटेजेस। एक गरीब तबके के बच्चे को सारा ही एडवांटेज है, कुछ भी करेगा बेटर ही करेगा। जल्दी सक्सेस होने में पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप 2 रुपए भी टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, आप अपने आप को मिडिल क्लास कह सकते हो। अगर आप गरीब महसूस कर रहे हो तो आप गरीब ही हो। मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास बन जाएगी, और लोअर क्लास ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर आप ये देख लो, आप सपने देख रहे हो या दिखा रहे हो। अगर आप दिखा रहे हो तो पैसा कमा रहे हो, तो आपको भी यही काम करना है, आपको भी सपने दिखाने हैं। मिडिल क्लास क्या कि आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स, तुम्हारे दिमाग वाली काम सारी यही ले लेगी, और ये डर्टी हैंड्स वाले लोग तुम्हारे से आगे चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमित सांगवान, जो कि एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट, सोशल रिफॉर्मर हैं, जिनके 5 यूट्यूब चैनल हैं। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यूथ को आजकल क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। वेलकम अमित ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू। तो अमित, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको क्या लगता है कि आजकल के यूथ को करनी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज बनाना है, बहुत पैसे कमाना है यंग एज में, कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? सबसे बड़ा तो फोकस ये सक्सेस पे कर रहे हैं, प्रोसेसेस पे नहीं कर रहे। इट इज़ लाइक सीढ़ियाँ मेरे को चढ़नी है और कहीं पहुँचना है, तो 1 स्टेप एट ए वो होना है। पहले तो हम ये यूथ को जब जनरलाइज कर देते हैं, ये थोड़ा गलत है। मैं यूथ को 4-5 पार्ट में बांटना चाहता हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, लेट से 18 से 35-40 साल के बीच में जो भी सुन रहा है, तो उनको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो यूथ कौन है। एक तो यूथ है जो मिडिल क्लास है, एक है जो लोअर क्लास है, एक है जो रिच क्लास है। तो इस तरह डिवीजन कर सकते हैं हम। तीनों का अलग अलग सिस्टम चलेगा, दैट इज़ 1। फिर मेरा कोर ऑडियंस ऐसे है, जो मैं प्रिज्यूम करता हूँ हमारा ऑडियंस होगा मिडिल क्लास, उसको हम और बांटते हैं। भी आप मिडिल क्लास हैं तो क्या आपके पिताजी माताजी सरकारी नौकरी वाले हैं, क्या कॉरपोरेट वाले हैं, क्या खुद का बिजनेस है, या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये एक प्रोफेशनल में आ जाते हैं, तो इनको हम एक अलग कर लेते हैं। तो ये एक इनका एक पेडिग्री होती है, और एक सिस्टम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चों को अगर चाहें तो, ठीक है। एक होती है सरकारी नौकर, उस एक विभाग में वो होगा अधिकारी, किसी भी उसका हो सकता है, ग्रुप डी, सी, बी और ए। तो उसका एक एक्सपर्टीज़ होगा, वो एक्सपर्टीज़ बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपके पिताजी बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं मान लो, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। पर आपके पिताजी बहुत बड़े लॉयर हैं और आपने कहीं से भी लॉ कर लिया, तो फिर वो आपके घर में, वैसे जैसे सुहाना खान को डिफॉल्ट सेटिंग एडवांटेज है, वो ये सब स्टूडियो को एक्सेस है, ट्रेनिंग का एक्सेस है, बोलने का एक्सेस है, और पिताजी शाहरुख खान है, ठीक है। तो इस चीज को पहले रिकॉग्नाइज करना है सोसाइटी को कि वी आर बॉर्न विद सब एडवांटेजेस और सम नो एडवांटेजेस। जैसे एक गरीब तबके के बच्चे को सारा ही एडवांटेज है, कुछ भी करेगा बेटर ही करेगा, कुछ भी कर सकता है। पिताजी अगर इस लेवल पे हैं किसी के, तो वो इस लेवल पे कुछ भी कर सकता है। पर जिसके पिताजी इस लेवल पे हैं, वो कहेंगे कि इस लेवल का तो नहीं करने देंगे, करने भी देंगे तो बच्चा कहेगा कि अगर मैं करूंगा तो मुझे ग्लोरी नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम यूथ की हो रही है, ग्लोरी सीख कर रहे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ भी करना है जीवन में, पहले तो ग्लोरी सीख मत करो, क्योंकि ये समय दिखाते ही ऐसे, इंस्टाग्राम कह लो, आपका जो भी सोशल मीडिया, इतना हमारा सब कुछ है, उस पर दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा सक्सेस की डेफिनेशन को दिखाया जा रहा है। अच्छे कपड़े, अच्छे लुक्स, लड़के के लिए अच्छी लड़की, लड़की के लिए अच्छा लड़का, गाड़ी वाड़ी, ये हो नहीं रहा है कहीं पे भी, किसी तरह भी नहीं हो रहा है। ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे 20 ओवर में 400 रन नहीं बन सकते, कि 25 साल में ये सब अचीव हो गया। नहीं, ये नहीं होता। और अगर मान लो किसी का लॉटरी का टिकट खुला है, किसी का कोई गाना हिट हो गया है, कोई यंगस्टर, ठीक है, या उसका कोई स्टार्टअप हिट हो गया, ये हो गया, दैट इज, दे आर कॉल्ड आउटलायर्स, ठीक है। 1000 में से एक होगा या 10,000 में से एक होगा, उसके लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। सक्सेस बहुत चीज़ों में हो सकती है, सक्सेस की डेफिनेशन ही बहुत अलग है, मेटेरियलिस्टिक प्लेन में अलग है। अगर आप एक बहुत अच्छे लड़के या लड़की हैं, एंड यू कैन अट्रैक्ट द ऑपोजिट जेंडर एंड बी इन अ गुड हेल्दी सस्टेनेबल रिलेशनशिप, जिसका मैरिज के स्टैम्प में, तो वो भी बहुत बड़ी सक्सेस है। गेटिंग मैरिड एट ए राइट एज विद द राइट काइंड ऑफ पार्टनर, एंड मैरिज ज़्यादा डावाडोल ना हो, तो एट 30 यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सक्सेस, बिकॉज ये चीज़ भी बहुत लोग अचीव नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप ना हो,
पेरेंट्स ज़्यादा ऐसी तैसी ना करे बच्चे की, बच्चा भी ज़्यादा दूर ना जाए पेरेंट्स के, और दोनों में प्यार आदर सत्कार रहे, ये भी एक सक्सेस है। आप पैसे को अच्छा समझ पाए, पैसा आया नहीं है, पैसे को अच्छा समझने लग गए हैं, वो भी सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन विल कीप चेंजिंग विद योर एज। एट 35 सक्सेस में भी कि बच्चे हो गए हैं आपके, पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम एनर्जी है, अपना ग्रोथ के लिए भी एनर्जी है, और आप बर्नआउट नहीं हुए हैं। क्योंकि सक्सेस के पीछे भागने में सस्टेनेबिलिटी नहीं है लोगों के पास। तो सक्सेस की डेफिनेशन पर से जो है ना, वो हम ये कह देते हैं कि हर आदमी की अलग है, नहीं, हर आदमी की अलग नहीं है, हर एज ग्रुप की अलग है। हर आदमी की अलग इसलिए हो जाती है, अगर आप 40 साल का पकड़ लोगे, 25 का तो अलग है, पर जनरली सोसाइटी में देखा गया है कि अगर एक कॉलेज में जा रहे हैं तो सबकी उस टाइम पे सक्सेस की डेफिनेशन सही है। अगर आप आईआईटी में हैं तो उस टाइम सक्सेस की डेफिनेशन है कि आपके आखिरी ईयर में प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अच्छी वाली में, कितने पैकेज में। फिर वो आगे सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहा कि वो बर्नआउट हो रहा है, नौकरी छोड़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई चेक नहीं कर रहा, बस वो सक्सेस वहाँ इतनी थी। जब वहां पहुंच गया 2 साल बाद, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो फ्रेंड्स के, फिर सक्सेस की डेफिनेशन होगी, अच्छा तू नौकरी कर रहा है, हमने तो स्टार्टअप कर लिया, ठीक है। अब स्टार्टअप, वो सक्सेस की डेफिनेशन बार बार चेंज हो रही है। तो जो नौकरी करने वाला है वो सोचता है यार मैं तो स्टार्टअप ही नहीं किया तो मैं सक्सेसफुल नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इंसान को अपने आप को उसमें डालना है कि अगर मैं मेरे, जैसे यू सेड कि 25 में कोई सक्सेसफुल हो गया, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि उसके पिताजी का आशीर्वाद है। अच्छा, जो बताता नहीं है कोई। हाँ, जल्दी सक्सेस होने में पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। सबके आशीर्वाद, सिर्फ वैसा वाला आशीर्वाद नहीं, तन मन और धन, हाँ, सिर्फ तन मन से काम नहीं चलेगा। तो अगर वो है तो वो एडवांटेज है किसी को, और जो सबके पास नहीं है, जिनके पिताजी धन लेके बैठे हैं, बहुतों का धन भी नहीं छूटता, ये भी फैक्ट है। हाँ। हो सकता है उनका बच्चा उन्हें लगे लायक नहीं है। तो इट्स नॉट वेरी इजी, और दिस थिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, पर हमें अलग अलग जॉनर में इसको डालना है। पहले तो हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, क्या मेरे माता पिता गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, और क्या एडवांटेजेस दे ब्रिंग टू मी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई सी, सबसे ज़्यादा यूथ जो स्ट्रगल कर रहा है आज के दिन, ये चेक कर सकते हैं हमारे ऑडियंस, सरकारी नौकरों के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स एक जगह टिके नहीं कभी किसी शहर में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहे हैं। अच्छा। मैक्सिमम रोना हो रहा है सरकारी नौकरों के बच्चों का। अच्छा, क्योंकि उनका प्रेशर है तुम भी सरकारी नौकर बन जाओ, वो बन नहीं पा रहे, हाँ, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द पिरामिड से एमर्ज हो रहे हैं। रिजर्वेशन और ये सब तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर में घुस जाएंगे सरकारी नौकरों की, उनकी तो तनख्वाहें ज़्यादा है। स्टार्टअप होता नहीं, क्योंकि इनने कभी कुछ करा नहीं, नेटवर्क इनका कुछ है नहीं, बड़े शहरों में रहे नहीं, जो छोटे शहरों में भी एक जगह नहीं टिके, इधर इधर घूमे, ये सबसे ज़्यादा रो रहे हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा दुखी वो हैं जिनके पेरेंट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, ये करेगा, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज व्हाट वर्क्स इन द रियल थिंग। सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं जो इज़ फॉर पीपल हु आर इन बड़ा शहर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप कौन से क्लास में अभी बिलोंग करते हो। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आपको पता नहीं आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि आजकल हर कोई सोचता है वो मिडिल क्लास है। कुछ डेटा आ जाता है कि यार अगर आप महीने का 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में आ रहे हो। तो आपके हिसाब से मिडिल क्लास या ये चीज़ होता क्या है? क्योंकि जो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहा है, जो 1.5 लाख कमा रहा है वो भी बोल रहा है मिडिल क्लास। सी, अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो अपने लिए और आपका कोई आपके साथ चिपका नहीं हुआ है तो आप मिडिल क्लास हो। कोई डिपेंडेंट नहीं। हाँ, मिडिल क्लास क्या है, टैक्स देती है। अगर आप 2 रुपए भी टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, आप अपने आप को मिडिल क्लास कह सकते हो। अच्छा, वेरी सिंपल। हाँ। आप टैक्स नहीं दे रहे तो आप मिडिल क्लास नहीं हो। सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, घुसना ही नहीं। हाँ। अब उसमें पिताजी टैक्स दे रहे हैं, हाँ, और पिताजी के आप 27-28 साल के बच्चे हैं, हाँ, और आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, हाँ, तो पिताजी तो मिडिल क्लास हो गए, बट सिंस आप उनके साथ रहते हैं और कमा नहीं रहे तो उनकी तनख्वाह डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब आपकी माताजी भी अगर मान लो किसी की 50 साल की है और वो काम नहीं करती, तो वो भी उसके अंदर सेंध लग रही है। तो अगर आंकड़ा 50 से नीचे जाता है तो अब आपका हाउस होल्ड मिडिल क्लास नहीं है। अपने को देखो, कोई भी चैंपियन बोल ले, कोई HNI की डेफिनेशन है, हाँ। कुछ अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा HNI, अल्ट्रा रिच। देखो, अपने आप को कोई कुछ गलत फहमी में समझ ले, पता होना चाहिए किधर है। अगर आपको लगता है कि मैं 90 आउट ऑफ 100 हूँ और आप हो 60 आउट ऑफ 100, तो फिर स्कोप कम है ना, इंप्रूव कर ही नहीं सकते आप तो सोचते हो 90 सेटिस्फाइड, इतने लोग मेरे से पीछे हैं। क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। लोग कह रहे हैं कि इफ यू अर्न दिस मच यू आर इन द टॉप दिस मच, ये वाला है ना,
if I say okay, let's assume a figure which may not be correlated with data because इस तरह की ज़्यादा है नहीं, 50,000 कोई कमा रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है या लेट्स से 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख कमा के पर मंथ वो बोल रहा है मैं इंडिया के टॉप 5% में हूँ, तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ होगी। बट फैक्ट ये है कि वो अकेला ही 1 लाख कमा रहा है, उसके फैमिली वाले तो कमा नहीं रहे। एंड वो उसका 1 लाख क्या है, एक कंपनी उसको स्लिप देती है जिसमें लिखती है, जो बैंक में तनख्वाह जाती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू टीडीएस कट के आता है, जो वहाँ फाइल करता है, तो ये डेटा है। अच्छा। पर ये डेटा जो परिवार 1.5-2 लाख कमा रहे हैं 5 लोग काम करके, वो तो ना बैंक में डालते, ना इनकम टैक्स रिटर्न भरते, तब पर फैक्ट ये है कि भाई वो उसके 1 लाख से तो ज्यादा है। हाँ। अच्छा, ना वो उस तरह की हाई फाई सोसाइटी और उस सब में रहते, तो ये गलत धारणा है कि आप इतना पैसा कमा के इंडिया के टॉप में, मैं बोल रहा हूँ नहीं हूँ। अच्छा। कोई किसान कमा रहा है, कोई रिच किसान कमा रहा है, ये कोई जो शॉपकीपर्स हैं, इतने सारे शॉपकीपर्स हैं, इतनी दुकानें खुली पड़ी हैं, क्या 20 लाख का जीएसटी या 40 लाख का जीएसटी का लिमिट रहता है, 20 लाख सर्विसेज के लिए, 40 लाख को सामान बेच रहे हो, तो उसके अंदर ही लोगों ने 3-3 4-4 खोल रखे हैं, तो उस दायरे में आ ही नहीं रहे ना वो, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कमा रहे हैं वो, कहीं वो टैक्स देने वाले उसमें सिस्टम में जा ही नहीं रहे। हम लोग एक डेटा आ रहा है उसी में खुश हो रहे हैं कि नहीं, ये जो नहीं भर रहा टैक्स, तो ये तो मेरे से गरीब है ही। हाँ, अब वो नहीं अमीर होगा। हाँ है वो, क्योंकि अगर आप इतने टॉप 5% वाले हो तो दिखने चाहिए ना। हाँ। आप गाड़ी, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, इतने लोग जहाज फुल हाउस चल रहे हैं, आप कहीं टूरिस्ट स्टेशन चले जाओ, वहां फुल हाउस चल रहा है, शॉपिंग के लिए कहीं, अस्पतालों में देखो, अस्पतालों में इतना लोग भीड़ है, इतना महंगा खर्चा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हार्ट नी, ये मेदांता गुड़गांव में देख लो भरा पड़ा है। अब सारे के सारे क्या हेल्थ इंश्योरेंस वाले ही हैं, दिख रहा है ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले नहीं है, शक्ल पे लिखा है कि इनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो सकती। अगर आप 1 घंटा, तो वो पैसा ही दे के आ रहे हैं भाई, बहुत पैसा है, आपको डेटा वेटा कुछ नहीं कर रहा। आप ये देख लो गाड़ियां कितनी बिक रही हैं। अब मैं यहाँ कोई सजेस्ट नहीं कर रहा लोगों को कि गवर्नमेंट को और टैक्स का वो करना है, बट जैसा आपको लग रहा है ना, इट इज समथिंग लाइक कि ना somebody says तुम ना 95% आ गए तो तुम टॉपर स्टूडेंट हो, तो तुमने मान लिया। यार ऐसा कुछ मिल नहीं रहा ना, अगर हो तो फिर कुछ लगना चाहिए ना, फील होना चाहिए, मुझे फील होना चाहिए। मैं कहीं भी वॉक इन करूं तो अगर मैं इंडिया के टॉप 5% में हूं, तो मैं कहीं भी साइबर हब जाऊं, खाने जाऊं, ऑम्बियस मॉल जाऊं, ये जाऊं, सारी दुनिया ही आ रखी है वहां पे। तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप 5 में हूँ, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, जो 40% लोग हैं उस स्लैब के अंदर। पर कोई इस तरह क्या फील गुड फैक्टर है, सबको बोल दो। इट इज लाइक आजकल बच्चों का एजुकेशन सिस्टम ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, सब खुश आते हैं। आज से 25-30 साल पहले के भी जाओ बच्चे होते थे, या मे बी आप भी बहुत इतने वो नहीं हो, शायद आप अपना 15-20 साल पहले याद करो, बट डांट डूट लगती थी कि ना जिसके नंबर कम है ऐसे, तो सब खुश आते हैं, सबको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, इतनी फीस कर रखी है स्कूल की, कोई किसी के पेरेंट को निराश करने को तैयार नहीं है, बस गोलमोल इंग्लिश बोल देंगे। नो, ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट ना थोड़ा सा रेस्टलेस रहता है, तो थोड़ा सा फोकस करेगा, कुछ भी स्टोरी सुना के वो भी, बच्चा भी खुश, पेरेंट भी खुश, सब खुशी खुशी आते हैं। वही हो रखा है। यू आर इन टॉप 10%, यू आर इन टॉप 5, यू आर इन टॉप 1, सब खुश हो जाओ। तो फिर खुश क्यों नहीं होते? अगर हो तो, अगर तुम टॉप 1 में, तो फिर कहाँ जाओगे? सभी टॉप 1 में है, 50% लोगों को टॉप 1 में बोल दो, बाकी सबको इतना बोल दो, तो फिर ये वेल्थ इनइक्वालिटी की रिपोर्टें आती हैं। ठीक है, इसमें इट्स कॉम्प्लेक्स, ये डेटा है ही नहीं। आपको सिंपल सा, मैं तो जो भी ऑडियंस उनको बोलूंगा, आपको कैसा महसूस होता है ना, वही आपकी असलियत है। ये इनके ये आर्टिकल्स के चक्कर में जाओ मत। अगर आप गरीब महसूस कर रहे हो तो आप गरीब ही हो आप। हाँ, और वो उसमें कहीं ना कहीं जरूरतें भी आ जाती हैं। अब एक जीवन आप ऐसे नहीं जी सकते कि यार कोई एस्पिरेशन ही ना रखें। होता क्या है ना कि आजकल मान लो आप मिडिल क्लास में हो, अच्छी जगह पे रहते हो, तो लोग बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कर ली इधर उधर कॉलेज से, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिए, ये 3-4 डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद जब वो जॉब मार्केट में आते हैं, या तो उनको जॉब अच्छी मिलती नहीं है, उनकी पसंद की नहीं मिलती, सैलरी कम मिलती है, तो फंस जाते हैं। या तो वो सोचते हैं यार मैं कहीं बाहर जाऊँ या क्या करूँ, तो वो वहाँ फंस जाते हैं कि यार डिग्री तो ले ली, सबने डिग्री ले ली, उसके बाद मैं करियर कहाँ से चूज करूँ। देखो, मेरी ना कल एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं, काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमन धतरवाल जी हैं, उनसे बात हो रही थी कल मेरी फ़ोन पे। एंड सिंस ही इज इन टू दिस डायरेक्ट, आई एम नॉट डायरेक्टली इन टू बीटेक डिग्री और ऑल, डायरेक्ट मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरा थोड़ा ज़्यादा 30 साल वालों से ज़्यादा कनेक्शन है, मेरा 18, 20, 22 वालों से नहीं है, पर वो उस जोन में ऑपरेट करते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे सर
4 लाख रुपए की प्लेसमेंट करवा देते हैं, वो कुछ कोचिंग वोचिंग और कुछ सिखाते हैं कि भी आपने डिग्री करी आप ऐसे करके कुछ ऐसा उन्होंने बताया। कहते द यूथ इज नॉट सेटिस्फाइड विद 4-5 लाख रुपीज का पैकेज टू स्टार्ट विद। इतना ही बस, जब मैं साल का पैकेज की बात कर रहा हूँ, साल का यानी कि महीने का 40-50 के करीब का, 40 से 40। क्योंकि भाई साहब फोन लेके चल रहे हैं 90,000 का। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कितना चाहिए, तुम एक बकवास से इंजीनियरिंग कॉलेज से लाखों में तुम्हारी रैंक आई AIEEE की, बकवास से इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम गए, उसके बाद यू आर लॉस्ट एंड समबडी हु आर डूइंग गुड जॉब, उनने मार्केट से पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उनने तुम्हें बुलाया और तुम्हारी जैसे जूते की पॉलिश कर देते हैं, एकदम चमका देते हैं, तुमसे कुछ फीस ली 10, 20, 30, 50 जो भी होती होगी उनकी, कुछ फीस ली और तुम्हें चमका के एकदम सेट कर दिया। अब तुम्हें बोला कि बच्चे तेरी नौकरी है और ये, तो तू कहते ये तो अच्छी नहीं है, और क्या 50 लाख की लगाए, तेरा कॉलेज तू कुछ भी लायक भी नहीं था तू, पर वो कहते हैं हमें 4-5 से स्टार्ट ही नहीं करना, हमें तो 50, अब भी तो निकालता फिर IIT। हालांकि सच्चाई ये है जो अगेन उनसे बताई थी, हमें ज्यादा पर्सनल कन्वर्सेशन ज्यादा नहीं बताना अच्छा लगता, बट जनरली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है IITs में भी कोई ग्रेट पैकेज नहीं लग रहे अभी तो डेटा है ना IIT बॉम्बे का 40% प्लेसमेंट ही नहीं हुई। रीजन उसका बताऊं क्या, अगर पूछना चाहो तो सवाल? बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि अगर वो तो बेस्ट कॉलेज है वो तो। मैं अब आपको एक चीज बताऊं, अगर ऑडियंस सुनना चाहता है, अगेन आई होप कंट्रोवर्शियल ना हो, ये तो इस जोन में तो मैं हूं, टॉप कॉर्पोरेट के लोग जो हैं, मैं अगेन उनका नाम नहीं बता सकता सबके, सारे लोग तो देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा नहीं सकते, सेक्सी ये लग रहे हैं बाहर, जमीन से इंजीनियर हो तो जमीन से जुड़े इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी तुम्हें, करनी पड़ेगी ना, कि कुछ तो काम करना पड़ेगा इंजीनियर लेके, और सारे तो तुम ऐसे बैठ, वो पता क्या बोलते हैं टॉप वाले, कहते हैं अरे IIT वाईटी वाले मत लाओ। रीजन? मैं कहा क्यों यार, ये तो बेस्ट होने चाहिए। कहते बेस्ट की चर्चा नहीं, कहते ड्रीमी आइड है और बर्नट आउट है। कहते जो आदमी 13-14 साल से कर रहा है तैयारी कंपटीशन की, वो 23 साल में आके उसका जूस निकल चुका है, थक गया। कहते और हमने तो जूस ही निकालना है, और ऐसा कोई इनसे जो इनने IIT में सीखा है वो काम नहीं कराना। भाई काम तो धूल मिट्टी का ही है ना, माल बेचना है, कहीं कुछ ठीक करना है, जो भी एयर कंडीशन में बैठने वाले काम है 4-5 है, उनमें एक लेवल के तरह के लोग जाएंगे ना, तभी तो IIT वाले भी जो कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह तो सेट बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं, अब सिविल इंजीनियर है, वो भी सिविल इंजीनियर तो धूप में खड़ा होकर बनाएगा ना, अगर कुछ पुल बनेगा तो कौन से AC में बनेगा, कोई भी बढ़िया बिल्डिंग बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनेगी, भाई वो तो धूल मिट्टी में बनेगी। तुम अपना केबिन लगा लोगे, इंजीनियर साहब जहाँ AC लगा होगा, पर फिर भी तुम्हें 4-5 घंटे तो चक्कर काटने पड़ेंगे, साइट विजिट। ये इसमें जज्बा नहीं है, वो जज्बा छोटे वाले दूसरे जो कॉलेजेस से आ रहे, तो इसलिए ये इनकी डिमांड ही नहीं है। ये चलो IIT वाले तो अपना कुछ फिगर आउट करेंगे, बट जो 99% और जनता है जिनका IIT IIM टॉप में नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे? IIT वाले को चलो एटलीस्ट पहले, अरे उनको तो ये मैं कहूंगा कि दे आर वेरी लकी। अच्छा, दे आर वेरी लकी, क्योंकि ऐसा क्यों? अब प्रेशर नहीं है ना उनपे। अब वो लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं कॉलेज में या नौकरी में, उनको प्रिजम्पशन आ जाता है कि रिलेशनशिप में भी, इन्वेस्टमेंट्स में भी, लाइफ में भी, खुशी में भी वो अच्छे रहेंगे। जिनको पहले झटके लग गए ना थोड़े से, वो ठीक है, जिनको पहले पता चल गया कि यार सब कुछ ग्रेट नहीं होना है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग किधर जाएं, जो आप पूछ रहे हो कि जिनने उतना नहीं किया। यार हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ है यार, जैसे कि हर आदमी 5 स्टार नहीं खोल सकता, 4 स्टार होटल की भी रिक्वायरमेंट है, 3 की भी है, 2 की भी है, ढाबे की भी है। अभी सुखदेव का ढाबा जो है अपना वहाँ पे सोने पर, कितने कमा रहा है? अब वो तो ढाबा ही है, वो मेरे को नहीं पता, पर हो सकता है किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा पैसे कमाता हो, अगर कोई करे तो इट इज अबाउट, लाइक आई विल टेल यू अ रियल एग्जांपल फॉर ऑडियंस का दिस थिंग। टॉप हॉस्पिटल गुड़गांव का है मेदांता, वी कैन गो टू द बेस्ट डॉक्टर एंड चेक, एंड इफ दोस्त है तो भाई तेरी कितनी तनख्वाह है, सुपर ड्यूपर स्पेशलिस्ट जो पता नहीं सब तिरहान साहब के साथ बिल्कुल काम करता है। मैं प्रिज्यूम कर लूंगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जहाज उड़ाने वाले 6-7 लाख उड़ाते हैं पायलट जो हैं, ठीक है, ये हाई तनख्वाह की बात हो रही है, जो जिसने इतने साल पढ़ाई करी और जो ऐसे है कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जान बचा ली टाइप डॉक्टर, और टशन वाला डॉक्टर, मोस्ट इन डिमांड वाला डॉक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो, कि भाई हमें नी सर्जरी इससे करानी है, हार्ट यही हमारा खोलेगा, बच्चा यही हमारा पैदा करेगा, जो डिमांड वाला है उसकी चेक कर लो कितनी। और उसका एक जगह है नरेला दिल्ली में, ठीक है, वहां पे एक डॉक्टर साहब है MBBS, 100 रुपये लेते हैं वो, 100 रुपये कंसल्टेशन फीस, और 400-500 लोगों की ले लेते हैं, 2-4 मिनट में पर्ची लिखते हैं, जो जितने भी वहां लेबर क्लास हो सब काम कराती है, वो उनका वोट।
मेरे हिसाब से जो भी मेरे को पता है एग्जैक्ट 3 से 4 से 5 स्टैंडर्ड दवाइयाँ लिखते हैं जो होती हैं उस तरह के डॉक्टर की। हाँ। गला खराब, बुखार, और ये MBBS ही है। हाँ। ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। कोई कुछ 100 रुपए तो अब लेने ही पड़ेंगे, उससे नीचे तो कहाँ जाएगा 100 रुपए। हाँ। थोड़ी बहुत दवाई भी देते। ही इज अर्निंग मोर देन एनी एवरेज टॉप डॉक्टर, मैं कहूंगा। बिल्कुल टॉप मोस्ट तो नहीं कह सकता, कोई 50 लाख भी कमा रहा होगा, आई रियली डोंट नो द नॉलेज, बट देन ही इज अर्निंग। अब वो कंपटीशन लगा ले, अब उसकी डॉक्टरी सर्कलों में ना उसका पेपर आता है, ना उसका नाम को जानता है, ना उसकी कोई ग्लोरी है, ना कोई ग्रेट क्लिनिक है पेड़ के नीचे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जैसे नहीं होता वेडनेसडे से डॉक्टर साहब 3 घंटे यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ वो कैचमेंट एरिया जो बोलता हूँ ना, कैचमेंट एरिया जो जैसे किसी भी चीज का कहते हैं मॉल का कैचमेंट एरिया, या उनका कैचमेंट एरिया बहुत डेंस है और नाम बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को फिर वो फेथ हो जाता है कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं। तो वो फैमिली डॉक्टर हैं उस तरह की हजारों फैमिलीज के, और हर फैमिली साल में 1 या 2 बार बीमार होती है। हर फैमिली में 5 से 7 लोग होते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके बच्चे कितने हैं। तो उनका बढ़िया चल रहा है। तो अब उनने तो कभी नहीं सोचा कि यार मैं ग्लोरी लूँ। मैंने जैसे शुरू में एक वर्ड यूज किया, यूथ को एक चीज देनी, ग्लोरी नहीं है, किसी की ग्लोरी नहीं है। उनको लगता है ग्लोरी। अगर मान लो मेरा कोई पॉडकास्ट हिट हो जाए, 2 दिन लगता है ग्लोरी। कौन पूछ रहा है यार, 10 करोड़ चैनल है, पता नहीं करोड़ों के पॉडकास्ट होते हैं, बहुत बहुत हिट होते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बैक टू जीरो अगेन। यू हैव टू मेक अ वीडियो अपनी चैनल पे। अभी मेरा एक पॉडकास्ट बहुत हिट हुआ है शोभा राणा जी का, ठीक है, उसके इतने कमेंट्स आए हैं, इतने अच्छे अच्छे, एक ही पॉडकास्ट के मेरे बारे में, जो मेरे एंटायर सारे वीडियोस में मेरे चैनल पे नहीं आए। अब मैं जैसे ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे क्या पता कितने व्यूज होंगे। काम करना है, कोई मैसेज है कन्वे करना है, डिस्कशन करना है, वैल्यू ऐड करनी है। तो हमें यूथ प्रोसेस ड्रिवन नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं और मैं करना शुरू कर दूं। प्रोसेस वो मुझे खा ले जाएगा, किधर पहुंचेंगे हम, क्या होगा वो हम देखते रहेंगे बाद में। पर वो सीधा लोगों को क्या है कि तू गारंटी कर कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा। अब मैं आपसे पॉडकास्ट करने से, शूट करने से पहले बोलूं, सुनो अर्नब 5 लाख व्यूज आएंगे तो ही करूंगा। how can you guarantee and how can I even ask you? But this is what youth is saying कि सर आप मुझे बोलो मेरा ये हो जाएगा, ये पहुंच जाऊंगा, तब मैं काम करूंगा। कौन उनको पूछने, अच्छा कर ले। Every day I get message, I have done this, I want to do this, what should I do? मैं लिखता हूँ do anything। तो ट्रोल करता है यंगस्टर, do anything तो मेरे को भी पता था, ये तूने क्या ज्ञान दिया। पर the actual ज्ञान is this only, do anything। लेकिन वो कोई तुम्हें क्यों बताएगा कि तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल क्यों बताएगा भाई? नहीं तू बड़ा ज्ञानी है, तू हमें बता मैंने ये कर रखा है। मैं कहूंगा चाय बेच ले, क्योंकि चाय बेचने वाले भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। टेम्पलेट तो है हमारे कंट्री में, है तो अच्छा। नहीं तो मैं क्यों बताऊं यार, तुम क्या करोगे, तुम कर लो। क्योंकि मार्केट में द यूथ हैज टू रियलाइज दिस कि जो हेल्प करने वाले हैं ना लोग, वो लोग हैं जो कुछ कर रहा है उसकी मदद कर सकते हैं। कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं तो कोई कंसल्टेंट, जैसे मेरा काम कंसल्टेंट का है, तो मैं आपको लाइफ में करंट है कहीं पे, उस करंट को मैं बढ़ा दूंगा वोल्टेज एम्पलीफायर बन के। पर आपका करंट है ही नहीं, आप बोलते मेरे में करंट लगा, किसी के पास टाइम नहीं। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि कुछ काम शुरू करो, आजकल क्या है जो यूथ का ये है कि भाई या तो जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो अपना कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं। एंड आजकल न्यूज़ भी फंडिंग की आती है, किसने 100 करोड़ उठाए, 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया, तो वो बड़े बड़े सपने देखते हैं। बट क्या एक्चुअल छोटे मोटे बिजनेस करके, या जो आप बोले थे अभी डॉक्टर का भी एग्जांपल दिया आपने, वैसे छोटे मोटे बिजनेस करके नहीं कर सकते? आपने एक वर्ड पकड़ लिया मैंने, सपने देखते हैं। हाँ, आंसर है सपने नहीं देखते, सपने दिखाए जाते हैं। समझो, एक तो आप सपना देखते हो, हाँ, पर आप सपना किसी चीज का कुछ देखते हो तो किसी ने तो दिखाया है ना कि ऐसे हो जाएगा। ये तो कहां से आया, सोर्स क्या है? इंस्टाग्राम रील, कोई सोर्स भी तो होना चाहिए ना कि ऐसे कर गाड़ी आ जाएगी, ये कर ये आ जाएगा। तो सपने देखते नहीं, सपने दिखाए जाते हैं। तो आपको भी यही काम करना है, आपको भी सपने दिखाने हैं। अगर आप ये देख लो आप सपने देख रहे हो या दिखा रहे हो। अगर आप दिखा रहे हो हाँ, तो पैसा कमा रहे हो। ऐसा ना हो जाए, वहां ना पहुंच जाए, ऐसा ना कर ले, तो आप पहुंच रहे हो कहीं पे, ठीक है। और जो देख रहा है, ठीक है, जैसे मैं सपने दिखा दूं मेरे साथ जुड़ो, जीवन में हैप्पीनेस मिल जाएगी, मैंने सपना दिखाया, हाँ, तो इसमें श्योर शॉट मेरा गेन तो होना ही है। आपने सपना देखा,
कि ये मेरे को खुशी देगा और मैं खुश होके ऐसा हो जाऊंगा। हाँ, वो हो गए नहीं हो गए मुझे नहीं पता, पर मैंने सपना दिखाया, आप मेरे से जुड़े, तो मैं तो खुश होने वाला ही वाला हूँ, श्योर। ये बेसिक डिफरेंस इतना खुल के बता रहा हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, बाकियों पे भी मार रहा हूँ कि भैया सपने दिखाने वाले हैं और सपने देखने वाले हैं। दिखाने वाले कम है, देखने वाले ज्यादा हैं। तो सपने देखने बंद करो। अरे तुम तो गलत बात बता रहे हो। अरे हाँ, जब सारे ही सपने दिखाने वाले हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो ही तो ये रैकेट खत्म होगा। तभी मोटिवेशनल स्पीकर, तभी तो ये मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब खत्म होगा। आपने मेरे चैनल पे, मैं बोल थक जाता हूँ, मैं क्लैरिटी देता हूँ, मोटिवेशन नहीं देता। मोटिवेशन वाले वैसे ही नीचे जा रहे हैं, वो चैनल वो कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा कर करके उनका पता है आपको क्या हो गया है। तभी तो हमारे जैसों का इमरजेंस हो रहा है। ये अब मेरे पॉडकास्ट चल रहे हैं, इधर उधर जा रहा हूँ, राइज हो रहा है, ये क्योंकि थक गए, पक गए ना, हो गया उनका एक जॉनर था, हो गया। अब जैसे दूरदर्शन था, चला एक टाइम, फिर सैटेलाइट टीवी आया, फिर कुछ आया, फिर अब ये आ रखा है, आगे कोई और आएगा। ठीक है, वो और भी आएंगे, कहने वाले, सुनने वाले, अच्छे वाले, सब शेर बने हुए हैं लोगों के। तो दिस इज पर लोगों को बेसिक चीज देखना है कि दे आर ऑन विच साइड, कंजम्पशन की साइड में या लोगों से कंज्यूम करा रहे हैं। एंड इसमें भी आप जैसे कुछ कुछ बिजनेस आइडियाज और वो सब बता रहे थे, सब ट्रोलिंग होती है भाई, मैं तो देने बंद कर दिए। वही जो आप जूते पॉलिश वाला बता रहे थे कि आजकल 2-2 लाख के जूते बिकते हैं, अगर कोई 400 रुपए में जूते साफ कर दे, कितना पैसा कमा लेगा। अरे 2 लाख वाले नहीं भाई, 15,000, 10,000, 20,000 वाले तो बहुत बिकते हैं। हाँ, मैंने भी पहना हुआ, मेरा कोई साफ कर दे, ले 400 रुपए। अभी मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव में, गुड़गांव में मुझे कोई बता दे, गुड़गांव में तो पैसे वाले लोग रहते हैं काफी, यहाँ कोई शू ड्राई क्लीनर नहीं है, कहाँ जाओ। कोई घर पे आके आपके 6 जूते हैं, कर गया साफ, 400 ले गया, 2,500 रुपए ले गया, 4 लोगों में तो 6 जूते होते ही हैं, तो कमा गया। एसी वाले ले जाते हैं 500। अभी चक्कर क्या है, कोई ये काम नहीं करना चाहता कि उससे शादी नहीं होती ना। सारा खेल है मैरिज मार्केट कि वो लड़की जो ऐसे माला डालेगी ना, तो वो जब माला डालेगी शू क्लीनर पे नहीं, शू क्लीनर पे डालेगी तो उसको सेक्सी नहीं लग रहा। अगर वो फिर अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी की होगी, तो शू क्लीनर हु अर्न्स 2 लाख रुपीज अ मंथ इज स्टिल इंफीरियर टू अ इंजीनियर साहब जो 40-50 कमा रहा है, उस वाली कंपनी में जा रहा है। तो वो दैट थिंग इज लुकिंग वेरी सेक्सी टू द पीपल, नॉट रियलाइजिंग कि उस कंपनी में जाके वो शीशे के पीछे बैठ के कमा कितना रहा है। फॉर एनीबडी हु इज अ यंगस्टर, द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड इज इंपॉर्टेंट ना। आप 40,000, 50,000 कमा के 5,000 की SIP करके 90 साल में 10 करोड़ लोगे, उससे अच्छा है कि आप 2-3 लाख कमा लो यार। ठीक है, तो फैंसी चीजों के पीछे ना आप भागे। कहना आसान है, मिडिल क्लास वाले इन्हीं के पीछे जाएंगे। इनको ये, तभी तो मैं कह रहा हूँ द मिडिल क्लास विल परफॉर्म वर्स देन द लोअर क्लास। और लोअर क्लास से जब आदमी ये काम कर करके आया है ना, उसको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, कपड़े भी अच्छे पहन लेगा, घर भी अच्छा ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, अपनी शक्ल भी अच्छी कर लेगा, येट उस काम से जुड़ा रहेगा। मिडिल क्लास कहेगी आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स, तुम्हारे दिमाग वाली काम सारी यही ले लेगी, और ये डर्टी हैंड्स वाले लोग तुम्हारे से आगे चले जाएंगे, तो यू विल बी द न्यू लोअर क्लास। अभी ये ऐसा टॉपिक होना चाहिए अपना कहीं किसी सेगमेंट का, हाउ द मिडिल क्लास विल बी द न्यू लोअर क्लास। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज बोला, मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास बन जाएगी, और लोअर क्लास ऐसे चेंज हो जाएगा। और फिर क्योंकि डेफिनेशन वही रहेगी, टैक्स कौन देता है। क्योंकि जब आगे जब आप इतना धन कमाओगे, कोई 5 लाख रुपए कमाएगा तो उसको बैंक में डालना ही पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि घर लोगे तो लोन लेना ही पड़ेगा, लोन लेने के लिए फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखानी ही पड़ेगी। तो भले आप कैश में कमाओगे, आपको अकाउंट में डाल के GST दे के यू विल हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अदरवाइज आप खर्चा नहीं कर सकते। तो इसीलिए द लोअर क्लास विल कैच अप एंड दिस इज हाउ इट विल बी। एंड ये पॉलिटिशियंस सारे के सारे, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पार्टी, आप मैनिफेस्टो देख लो, आप इनकी स्पीचेस देख लो, दे आर ऑल एड्रेसिंग द लोअर क्लास। वो लोअर क्लास को नीचे से धक्का मार मार के सारे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री खाना। अरे उसको वो, अब कई लोग कहते हैं अगर तुम इनको फ्री बिजली, फ्री पानी दे दोगे तो काम नहीं करेंगे। कई हैं ऐसे लेथार्जी लोग, यस, पर कई ऐसे हैं तो उनको सोचो ये सब फ्री मिल गया, अब वो सारा पैसा अपना सेव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और कर रहे हैं, मजे हो गए उनके। मिडिल क्लास को किसने बोला है कि तुम फ्री बिजली पानी नहीं ले सकते, तुम भी गरीब बन जाओ। भाई अमीर बनना मुश्किल है, गरीब बनना तो मुश्किल नहीं है ना। और हर मिडिल क्लास के घर में 4 गरीब हैं जो कमा नहीं रहे। भाई 0 रुपए कमाना तो गरीबी है ना। जस्ट बिकॉज आपके पिताजी कमा रहे हैं तो पिताजी कमा, तुम तो गरीब हो। अगर तुम नहीं कमा रहे तो तुम बोलो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, अब मेरे को चावल दो, राशन तो गवर्नमेंट देगी क्योंकि तुम गरीब हो।
कहाँ रूल लिखा है कि पिताजी कमाने में वो क्रीमी लेयर रिजर्वेशन में इश्यूज है। हाँ। गरीबी की डेफिनेशन तो यही है ना कि तुम कुछ पैसे नहीं कमा रहे। तुम ये गरीबी की डेफिनेशन कब से होगी कि तुम घटिया जगह रह रहे हो या अच्छी जगह नहीं रहे, तुम रह कहीं पैसे नहीं कमा रहे। तो हर वो महिला गरीब है जो हाउसवाइफ है। बोलने में बुरा लगता है लोगों को, बट ये फैक्ट है, क्योंकि वो कमा नहीं रही, नहीं काम तो कर रही, उसका पति कमा रहा है। भाई ये सोचना का, ये अमेरिका में ऐसे नहीं सोचते लोग। वहां वो जीडीपी के अंदर काउंट होता है ना। हाँ। एक महिला दूसरी महिला के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए और 4,000 रुपये ले ले, उसका पति दे दे, और दूसरी वाली इसके बच्चे को पढ़ाए 4,000 दे दे, तो नेट नेट तो जीरो हुआ। लेकिन अगर ये 4,000 ट्रांसफर वहां हुआ और 4,000 यहां हुआ तो 8,000 जीडीपी बढ़ गया। हाँ। ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। करेक्ट। तो आप एक चीज बताओ, एक ये फर्श है, जैसे यहाँ है फर्श है, एक महिला आई इस पे झाड़ू पोछा कर गई, तो एफर्ट तो सेम है। हाँ। मेजरेबल है। अगर ये हाउसवाइफ है, घर की लेडी है, तो जीडीपी ग्रोथ 0। लेकिन बाहर से मेड आई, यही काम करके गई और 3,000 रुपये लेके गई इसके, तो जीडीपी बढ़ गया। तो जीडीपी एफर्ट से नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी उसके मोनेटाइजेशन से बढ़ रहा है। अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये व्यूज आएंगे तो गूगल कुछ देगा, अमेरिका से आएगा, तो इंडिया की हम इस पॉडकास्ट के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहे हैं। और यही हम गप मार रहे हो, एफर्ट उतना ही लग रहा है, यही गप हम कैमरा बंद करके, जो कि इंडिया के सारे लोग मारते हैं, चाहे कहीं भी मार रहे हो, तो जीडीपी ग्रोथ 0 है। हाँ। बस ये फर्क जिस दिन सब समझ लें, देश की तरक्की हो जाएगी। ये हम मोनेटाइज कर रहे हैं। हाँ। टाइम ना मोनेटाइज करके एफर्ट मोनेटाइज कर रहे हैं। एंड दूसरा जो आपने बोला कि इंटेलिजेंट काम तो एआई ले लेगी, हाथ वाले काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जो कर पाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। आपने एक चीज़ बोली कि यार जो सरकारी, जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अभी क्योंकि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में हैं, सबका रहता है कि यार अगर बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब कर लें, ये टॉप यूपीएससी कर लें। अभी रिसेंटली यूपीएससी का रैंक आया है, तो मतलब रिजल्ट्स आए हैं, तो रील्स वायरल होती हैं। 12th फेल मूवी ने बहुत कमाया, आईएएस आईपीएस को काफ़ी सबने अप्रिशिएट किया। तो क्या आपको लगता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इतने गवर्नमेंट एग्जाम्स में फोकस नहीं करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? वो बहुत क्लियर है, मेरा बहुत इसमें बहुत क्लियर है। आपके पेरेंट्स सरकारी नौकर हैं, एक या दोनों मान लो, माता पिता या पिताजी भी लगा लो, उनने इतने साल की नौकरी करी और आपको भी अब वहीं पुश करना चाह रहे हैं। तो यानी कि एक सरकारी नौकर पीक पे भी पहुंच जाए अपनी 25-30 साल की जो भी डिपार्टमेंट में, तब भी उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है सिवाय अपने बच्चे को ही बोलने के कि तू भी इसी पे आ जा। तो यानी पहली बात, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होनी है, जो गुजारा ही होना है, दैट इज वन। सरकारी नौकरियों में हिस्टोरिकली अर्नब लोग इसलिए जाते थे, साइकोलॉजिकली जो हमारे डीएनए में, अंग्रेजों ने कि हम गुलाम थे, ये वर्ड बोलने में बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि गुलाम थे, क्योंकि जब आज़ाद हुए, तो क्योंकि आज़ादी पाई ना हमने, आज़ादी की लड़ाई बात करते हो, आज़ादी का विपरीत गुलाम है, तो गुलाम तो थे। उस टाइम पे डंडे पड़ते थे, इंडियंस को पढ़ते थे, स्वतंत्रता सेनानी को पढ़ते थे, या नॉर्मल को, या जैसे भी पढ़ते थे, हमने मूवीज में देखा है, वो लाठी चार्ज हो रहा है, ठीक है, लाला लाजपत राय, वो सब स्टोरीज हमें पता है। तो जो डंडा मारता था ना, जो डंडा मारता था वो सरकारी नौकर था। और सरकारी नौकर में क्या है, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, ठीक है, और अच्छे से समझा रहा हूं। इंडिया में जात पात भी आपको पता रहा है, अच्छा है बुरा है, किसने स्टार्ट हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर 1,500 लोग चर्चा कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज, सरकारी नौकरी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट आपको डंडा मारने का हक देती थी। आप किसी भी कास्ट को अदरवाइज डंडा नहीं मार सकते। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, आज की नहीं बोल रहा, आजादी से पहले की, 100 साल पहले की लगा लो आप, ठीक है। तो इफ आई वॉज इन द हायरार्की ऑफ द जो हमारा सिस्टम था हियर, इफ आई गॉट इनटू सरकार, आई कुड पुट डंडा मार सकता था इसको। तो अंदर से एक फीलिंग आती थी कि ये ले लो, वो हमारे डीएनए लेवल में जा चुकी है। अभी हम नहीं ऐसे, अभी सरकारी नौकरी में कहना तो नहीं चाहिए एकदम ओपनली, पर ये फीलिंग है, अब डंडे नहीं लगते पर कुछ पावर तो है, वेर यू कैन रिकवर द पास्ट इनजस्टिस, क्योंकि आप सीधा, आपका जंप है, आपका सोशल स्टेटस में जंप है। आज एक गरीब जगह का लड़का बिलोंगिंग टू लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
कास्ट वाइज, अदरवाइज, दिस वाइज हैज गॉट नो होप। जैसे 12th फेल का में तो आई डोंट नो क्या कास्ट वगैरह थी, पर हैज नो होप टू जंप लाइक दिस। वो उसको कहाँ से स्टार्टअप करेगा? वो पैसा कहाँ है? ओनली होप फॉर दैट पर्सन इज कि सरकारी नौकरी आ जाए ताकि मेरे को एक कुर्सी टेबल मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, अधिकारी बन जाऊं, तो मेरे को अब बराबरी मिल जाएगी। वो अलग बात है कि डिस्क्रिमिनेशन होते होंगे, छोटे स्टेट्स में होते हैं, मैं बड़े शहर में रहता हूं, मुझे सब पता है छोटे में क्या होता है, बट मैं प्रिज्यूम करता हूं मेरा ऑडियंस नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि क्रेज क्यों है। तो क्रेज इस चीज का है। दूसरा क्रेज क्या? स्टेबिलिटी का है। जॉब मार्केट में क्या अच्छा है वो मैरिज मार्केट दिखाता है, जहां मैं मैरिटल कंसल्टेंट हूं। कि जो मैरिज मार्केट में बोलेंगे ना कि क्या है, जैसे वो बनते हैं कि जी मैं मोमो बेच के 1.5 लाख 2 लाख कमाता हूं, कोई कहता है जी मैं एसी लगा के कमा लेता हूं। नहीं नहीं, सरकारी चपड़ासी से शादी करने को तैयार है। वो वीडियोस हमने देखे हैं वो वाले कि बेटा सरकारी, अरे तुम पियो ना बैठो, ऐसे ऐसे करके वो बने हैं। तो वो एक्सट्रीम होते हैं, ह्यूमर के लिए एक्सट्रीम होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तो सच होता है। तो उसमें क्या हम स्टेबिलिटी मान लेते हैं सरकारी नौकरियों की, लेकिन सरकारी नौकरी में सिवाय नौकरी के कुछ भी स्टेबल नहीं है। कहाँ आप रहोगे नहीं पता, कब काम को, लोग कहते हैं सरकारी नौकर का। आज के दिन मैं बताना चाहता हूं ऑडियंस को, सरकारी नौकरों को जितना काम कराया जाता है वो हिस्टोरिकली नहीं कराया गया। अब वो लोग बोलेंगे कि भी ये है तो मुमकिन है, वो है तो ऐसा करके बोलेंगे, हमें उसमें नहीं घुसना है। पर ये है कि सरकारी नौकर टाइट हो रखा है आज के दिन। कोई सर, मेरा आपको एक चैलेंज है और ऑडियंस को भी चैलेंज है, किसी भी सरकारी नौकर से आप बात कर लो पैन इंडिया, जिसकी 15 साल की सर्विस होगी हो, यानी उसकी उम्र तकरीबन 40 के आसपास की हो एवरेज, और उसकी शादी भी होगी और बच्चे भी हों और 15 साल की सर्विस हो, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसे मर्जी सोशल स्टेटस से आया हो, अगर वो अमीर घर से आया तो बहुत ज़्यादा दुखी होगा, और बहुत गरीब से भी आया तो अब उतना खुश नहीं है, इज द मैसेज। तो सरकारी नौकरी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर किड्स एंड बच्चे। किनको नहीं जाना चाहिए वो बता देता हूँ। जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे शहर में नहीं सेट हो सकते। जो बच्चा गुड़गांव में पैदा हुआ है, यहाँ के हाई फाई स्कूलों में गया है, डीपीएस वीपीएस और भी महंगे महंगे बहुत है, उनके नाम नहीं ले रहा मशहूरी के लिए, एक स्टैंडर्ड स्कूल अपना होता है उसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, और भी महंगे महंगे आपको पता है, जिसने साइबर अब में खाने खाए हैं, मूवियाँ देखी, ये देखा है और अच्छी पढ़ाई करी है और उस तरह के कपड़े पहने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम करा है। अब वो जाकर अगर एक छोटे तहसील के छोटे, जैसे कहते हैं महाराष्ट्र में तालुका में, या वो खुश नहीं रह सकता भाई, कुछ नहीं है वहां पे, वो छोड़ के आ जाएगा। वो कहेगा मुझे ये 1 लाख की स्टेबल सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे ये चिकनी बिल्डिंग गुड़गांव की में 50,000 चलेगी, बाकी पापा मम्मी का तो घर है ही, वो नहीं करना, और उसको नहीं करनी, वो दुखी रहेगा। लेकिन एक छोटे शहर का, बस्ती का रहने वाला, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, या मिर्जापुर का, या सुपौल का बिहार में, या समस्तीपुर या मुंगेर का, आपस में यहाँ पोस्टिंग ले सकते हैं। उनको जब पोस्टिंग होगी ना, उनको मजा आएगा, वो अधिकारी वाला फीलिंग आएगा, वो पावर, वो कि मेरे साथ ऐसा होता था। जैसे 12th फेल में जो मैंने कुछ सीन्स देखे हैं, पूरी मूवी नहीं देखी, कि अब मैं बताऊंगा तू पास हो गया, अब मैं जाके उसको बता के आता हूँ, ये वाली फीलिंग के मजे ना उसी लेवल पे आ रहे हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पावर का सेंट्रलाइजेशन है इंडिया में, ऊपर से ही बताया जाता है क्या करना है, ये सिर्फ एक वो टूल्स हैं कि हाँ तुम ये इंप्लीमेंट कर दो। आजकल वो भी नहीं है, बाहर से काफ़ी कंसल्टेंट लेके रखते हैं ये लोग, और डायरेक्ट कुछ नहीं है, डेटा कलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कराते हैं और सुए लगवाते हैं, बस ये। तो उसमें कोई ऐसी ग्लोरी नहीं है, ग्लोरी नहीं है, काम है, हर काम की इज्जत होनी चाहिए, पर ये ताता तीना करते हैं ना, कुछ नहीं है। अब वो ताता तीना वाले दिखाते हैं ऐड वाले, पर वो आजकल एक नए आ रखे कि जज डांट मार रहा है, और वो ऐसे खड़ा हुआ है उसके सामने, कोई आदमी कहे यार ये क्या बात है, काम उसने गलत करा, ऑर्डर उसका था, वो हुआ, गाली मैं जज साहब से खाऊं, और वो ऐसे करके इसके लिए गाली खाने के लिए इतनी पढ़ाई करी थी, ये तो ऐसी लग जानी चाहिए थी नौकरी। फिर तुमने इतनी पढ़ाई करी, 2 मिनट में तो सस्पेंशन, 2 मिनट में ट्रांसफर, 2 मिनट में कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। बहुत महिलाएं जो, जैसे आप इस लेवल पे हो, आपकी सरकारी नौकरी लग गई इस लेवल की, आपने सोशल स्टेटस समझ लिया इस लेवल का, अब इस लेवल पे आप बोलोगे कि मैं इस लेवल की लड़की से शादी करूंगा, ऑफ कोर्स सपने तो आएंगे, क्योंकि आप इस लेवल पे थे, इस लेवल वाली से करनी चाहिए थी, पर आपने लेवल ये कर लिया। अब इस लेवल की लड़की आपके साथ रह ही नहीं सकती। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में, छोटी जगह, यहाँ 2 साल, 1 साल, 6 महीने, बच्चे 12-12 जगह से एजुकेशन कर रहे हैं, उनका होगा क्या? आज के दिन मैं बोलना चाहता हूँ, छोटे शहरों में बच्चा पढ़े और एक जगह स्टेबल होके ना पढ़े,
और उसकी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब रहे, वो लाइफ में कहीं नहीं जा रहा। लोग इसको कहेंगे बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। कॉरलरी इज नॉट ट्रू कि आप बड़े शहर में रहें तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, गारंटीड नहीं है। पर अगर आप छोटे शहरों में भी, ऐसे शहरों में रह रहे हो जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू हरियाणा और लेट्स से यू बिलोंग टू उड़ीसा, तो आप राजस्थान में घूम रहे हो, बाड़मेर, चूरू, सीकर, आपके पिताजी उस सरकारी महकमे में है, कोई बैंक पीएसयू में है, रेलवेज में, किसी भी चीज में है, तो आपको वहां कुछ गेन नहीं हो रहा। यही अगर आप ओरिजिनली लेट से पुरी के हैं उड़ीसा में, ठीक है, या छोटे सा कोई आप वो वैसे ले लो, एमपी का कोई जगह ले लो आप, ठीक है, जबलपुर ले लो, तो वहां पे आप कॉन्स्टेंटली रह रहे हो, तो फिर भी आप कुछ सिस्टम बना लोगे कि मेरे को ये सब पता है, मेरे रिलेशनशिप हो गए। तो छोटे शहरों में जो लोग परमानेंट रह रहे हैं, जैसे रोहतक, जींद, तो रोहतक में भी आप कुछ कुछ सिस्टम बना लोगे, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये है, यहाँ मैं काम धंधा कर लूँ या मैं कोचिंग कर लूँ या कुछ, क्योंकि आप यहाँ तो आप रह भी नहीं रहे, अलग अलग जगह जा रहे हो। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अच्छा, रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मॉस। पीपल हुज पेरेंट्स आर गोइंग फ्रॉम चक्की पीसिंग यहां से यहां, दे विल नॉट डू। अब आप बोलोगे किसी को तो करना है, हाँ तो करो ना, करना हमने कब मना किया, करो, पर आगे कुछ नहीं होने वाला। इफ तो पिताजी को मिल गया ना, तो आपका क्वेश्चन को आई विल जस्ट एंड इट विद दिस थिंग। पिताजी ने सरकारी नौकरी करी, कुछ नहीं उखाड़ा ना 35 साल में, आपको भी वहीं जाने बोल रहे हैं, तो क्या आप अपने खानदान को ऊपर नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि आप भी सरकारी नौकरी मान लो आपने पाली, जो कि बहुत मुश्किल है, फिर आपने भी 35 साल बाद अपने बच्चे को यही कहना है कि तू कर ले, क्योंकि उस लेवल तक तो पिताजी लेके आ ही चुके हैं ना एनीवेज, अगर सरकारी कर ली। सरकारी नौकर के बच्चे को सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से एज पर रूल मिलनी ही नहीं चाहिए। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ठीक है, मिलनी मेरे हिसाब से तो उसको ट्राई नहीं करनी चाहिए, या गवर्नमेंट का कोई कानून आना चाहिए, भाई कितनी देंगे तुम्हारे परिवार में, तुम्हें ही ठेका ले रखा है, तुम्हारी माताजी को सरकारी नौकरी नहीं दी नहीं है, हमने कंपटीशन से निकाल ली है। अब लोग वो, हाँ तुमने कंपटीशन से निकाल लिए तो ठीक है, बच्चे भी निकालो फिर। हाँ, तो थैंक यू कि आपने अमित इतना ज्ञान दिया, इतनी नॉलेज दी, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एज यंगस्टर्स, एज यूथ, उनको गाइडेंस मिलेगी कैसे वो लाइफ को अप्रोच कर सकते हैं। एंड होपफुली आप ऐसी लोगों को एजुकेट करते रहें, देश आगे बढ़े एंड आप भी आगे ग्रो करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट अमित सांगवान के साथ। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी कि कैसे आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। नीचे कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट, ये पॉडकास्ट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही जबरदस्त गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। धन्यवाद।